मैं लड़ूंगा, 2025 में ही चुनाव लड़ूंगा। प्राथमिकता क्या क्या रहेंगी सर? देखिए, प्राथमिकता मेरी रहेगी सबसे पहले रोजगार। वहाँ के युवाओं, आजकल देखेंगे कि वो सस्ती सस्ती ड्रग्स मिलती है, सारे युवा उसमें संलिप्त हैं। सबसे पहला जो मेरा रहेगा रोजगार, शिक्षा और विकास। मैं क्या वजह रही जनसुराज में आना? देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी में मैं था। चिराग जी बहुत अच्छे लोग हैं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा। उनके साथ बिताया हुआ समय मुझे आज भी याद है, जो मुझे काफ़ी चेरिश करती है। कहीं ना कहीं लगा कि उनका बिहारी फर्स्ट जो मिशन है, जो विजन है उनका, वो कहीं ना कहीं डेंट हो गया, कहीं ना कहीं वो धूमिल होता जा रहा है। मैं बिहारी हूँ, मैं बिहार की बात करना पसंद करूँगा। और प्रशांत किशोर जी बिहारी की बात करते हैं, पलायन रोकने की बात करते हैं, अच्छी शिक्षा की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, तो उससे बेहतर क्या हो सकता है? जो इस तरह की बात करता है मैं उनके साथ रहूँगा, और इसलिए मैं प्रशांत किशोर जी के साथ हूँ। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। बिहार विधानसभा का चुनाव नजदीक है और ऐसे में कई ऐसे नेता हैं जो अपनी किस्मत आजमाने के लिए मैदान में उतरने वाले हैं। उन्हीं में से एक हमारे साथ फिलहाल जनसुराज के कद्दावर नेता आलोक कुमार जी मौजूद हैं। पहले चिराग पासवान की पार्टी में थे और अब जनसुराज का दामन इन्होंने थामा है। बिहारीगंज से चुनाव लड़ना चाहते हैं। इनसे खास बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले आपका दर्श न्यूज में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और दर्श न्यूज़ को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा सर, ये बताइए, सबसे पहले तो चुनाव लड़ने की जिस तरीके से आपकी चर्चा हो रही कि बिहारीगंज से चुनाव लड़ेंगे, क्या कुछ सोच रहे हैं? देखिए, मैं बिहारीगंज में ही पला बढ़ा हूँ। बभनगांवा मेरा गांव है, बिहारीगंज विधानसभा में। थाना हमारा बिहारीगंज ही पड़ता है। और मैं 10वीं की शिक्षा बभनगांवा से ही लिया हूँ। मैं उस समय 2 लोग ही फर्स्ट डिवीज़न से पास किए थे, जिस समय चोरी रुकी हुई थी। एक मैं था और एक और मेरे साथी थे। तो गांव से बड़ा लगाव है और आज जहाँ भी पहुँचा हूँ उसमें गांव का बहुत बड़ा योगदान है, तो उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो आज जनसुराज से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप देखेंगे कि चुनाव आते आते, नज़दीक आते आते तैयारी तो होती है कैंडिडेट्स की, लेकिन पैराशूट कैंडिडेट्स भी उतार दिए जाते हैं। देखिए, पैराशूट कैंडिडेट अगर आते हैं, अगर किसी और दल में या कहीं भी, तो उनका स्वागत रहना चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था है, चुनाव तो कोई भी लड़ सकता है। जहाँ तक मेरी बात है, तो मैं इस चुनाव को लड़ने के लिए 2021 से ही अपने आप को तैयार कर रहा था, मेंटली, फिजिकली। मैं रोज़ कसरत करता हूँ, रोज़ 5 किलोमीटर चलता हूँ। ये तैयारी थी मेरी अपने, सो दैट मैं मेंटल लेवल पे उस लेवल तक पहुँचूँ जहाँ तक कि मेरा हेल्थ भी मुझे सपोर्ट करे। तो पैराशूट कैंडिडेट हो, कोई भी कैंडिडेट हो, मैं अपना कैंडिडेचर ज़रूर देना चाहूँगा और चुनाव तो मैं लड़ूंगा, 2025 में ही चुनाव लड़ूंगा। प्राथमिकता क्या क्या रहेंगी सर? देखिए, प्राथमिकता मेरी रहेगी सबसे पहले रोजगार। वहाँ के युवाओं, आजकल देखेंगे कि वो सस्ती सस्ती ड्रग्स मिलती है, सारे युवा उसमें संलिप्त हैं। मैंने काफ़ी दिनों पहले सोशल मीडिया में एक पोस्ट भी किया था कि मैं इसके खिलाफ हूँ, क्योंकि ये नेक्स्ट जनरेशन बर्बाद कर रहा है। ये पंजाब की हम लोग बात क्या करते हैं, हमारा बिहार उससे भी ज़्यादा गया गुजरा है। शराबबंदी के बाद तो ये चरम सीमा पे है। तो मेरा सबसे पहला रहेगा कि उन बच्चों को, उनको इससे निकाल के मेन स्ट्रीम में जोड़ा जाए, रोजगार की तरफ उनको प्रोत्साहित किया जाए। तो सबसे पहला जो मेरा रहेगा रोजगार, शिक्षा और विकास। मैं अभी तक अपने करियर में विकास पे ही काम किया हूँ। मेरा 15-20 साल का एक्सपीरियंस है। मैं देश विदेश गया हूँ, वहाँ की चीज़ों को देखा हूँ, उसको इम्प्लीमेंट करूँगा। जाहिर सी बात है, विकास होके रहेगा। अगर लोक जनशक्ति पार्टी की भी बात कर ले, वहाँ पे भी काफ़ी समय आपने बिताया है, तो क्या वजह रही जनसुराज में आना? देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी में मैं था और चिराग जी बहुत अच्छे लोग हैं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा। उनके साथ बिताया हुआ समय मुझे आज भी याद है, जो मुझे काफ़ी चेरिश करती है। लेकिन जो पिछले साल की घटनाएं हुई, जिसमें कि एनडीए में नीतीश जी आए और चिराग जी थे, बाकी सब लोग आए, तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि उनका बिहारी फर्स्ट जो मिशन है, जो विजन है उनका, वो कहीं ना कहीं डेंट हो गया, कहीं ना कहीं वो धूमिल होता जा रहा है। मैं बिहारी हूँ, मैं बिहार की बात करना पसंद करूँगा। और प्रशांत किशोर जी
बिहारी की बात करते हैं, पलायन रोकने की बात करते हैं, अच्छी शिक्षा की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, तो उससे बेहतर क्या हो सकता है। जो इस तरह की बात करता है मैं उनके साथ रहूँगा और इसलिए मैं प्रशांत किशोर जी के साथ हूँ। चलिए ठीक है, कई लोगों ने नाराजगी जताई थी जब सीएम नीतीश कुमार के साथ चिराग पासवान आए थे। फिलहाल आप कहाँ पर अपने आप को पाते, क्योंकि अगर हम देखें तो कई सारे कैंडिडेट्स होंगे बिहार विधानसभा में, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी हैं वो भी खड़े होते हैं। इसके अलावा आप देख लीजिए आरजेडी हो, बीजेपी हो, कई सारी पार्टीज अपने कई कैंडिडेट्स उतारेंगी, तो उस बीच में अपने आप को किस मजबूती से आप पाते? देखिए, जहाँ तक मैं जनसुराज से जुड़ा हूँ तो ये एक लोकतांत्रिक तरीके से यहाँ पे कैंडिडेट का चुनाव होगा और इसके लिए मैं तैयार हूँ। ये मुझे आज नहीं, मेरी जब प्रशांत किशोर जी से बात हुई थी तो उन्होंने पूछा क्या चाहते हैं, मैंने पहला लाइन यही बोला कि मैं 2025 में चुनाव लड़ना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला भी था कि यहाँ पे ये प्रक्रियाएं वो, तो मैं बोला मैं उसको फुलफ़िल करूँगा। जहाँ तक जनसुराज की बात है तो मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि जनसुराज से मुझे टिकट मिले। बाकी जो अन्य दल हैं उनमें भी उम्मीदवार लोग आएंगे, निर्दलीय भी लड़ेंगे। जहाँ तक बात है कि मेरी कि आपका क्या है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, मैं बहुत बड़ा, वो अहंकार हो जाएगा। बट अगर आज की तारीख में मैं देखूँ तो जो एक्सपोजर मैंने हासिल किया है और जो मेरा विज़न है, अपने प्रशांत किशोर के विज़न के साथ अगर मैं अपने विज़न को जोड़ता हूँ तो कमाल करने वाली है और आई थिंक जनता इसको प्रेफर करेगी। क्या स्ट्रैटेजीज रहेंगी? देखिए स्ट्रैटेजी, समय कम है। जी, स्ट्रैटेजी ऐसा है, पहली बात तो स्ट्रैटेजी किसी को बताया नहीं जाता है क्योंकि ये चुनाव है, ये जंग है। तो मेरी क्या स्ट्रैटेजी है ये मुझे और मेरे जो कोर टीम के लोग हैं उनको मालूम है। जहाँ तक तैयारी की बात है तो मैं हर तरीके से तैयारी कर रहा हूँ। मैं लोगों के बीच जा रहा हूँ, उनसे बातें कर रहा हूँ, उनकी समस्याएं सुन रहा हूँ, उनको लिख रहा हूँ। आज भी अगर मेरा आप लैपटॉप खोलेंगे तो मैं जहाँ जहाँ गया हूँ उन व्यक्ति का साथ मेरा फ़ोटो है कि मैं उनसे क्या प्रॉमिस किया हूँ, उस प्रॉमिस को उतारूँगा, लोगों से फिर मिलूँगा, मिलता रहूँगा जब तक कि उनमें ये ना आ जाए कि हाँ यही मेरा उम्मीदवार है और यही सही रहेगा। तब तक मैं काम करता रहूँगा और उससे बड़े जनता ही चुनती है। अगर जनता आपको अच्छा मानती है तो करेगी, वोट करेगी आपको, आप जीतेंगे। यही है। लड़ने के लिए पूरी तरीके से मैं पूरा तैयार हूँ। आप ये सोच लीजिए जैसे कि लोग पहले तीर्थ पे जाते थे तो अपना लोटा, गमछा, गिलास सब कुछ लेके जाते थे, तो मैं एक्चुअली बॉम्बे में जॉब करता था, बहुत ही सम्मानित पद पे था, उसके लिए धन्यवाद मैं अपने कंपनी को देना चाहूँगा। मैं वहाँ से अपना हर चीज़ लेके गांव शिफ्ट हो चुका हूँ, मैंने गाड़ी तक वहाँ से ले आई। क्या लगा, आप सम्मानित पद पे आप खुद ही कह रहे हैं कि आप थे, क्या लगा कि राजनीति में आना चाहिए, या फिर राजनीति में हैं आप काफ़ी साल से लेकिन चुनाव लड़ना चाहिए? देखिए, मैंने ये देखा है कि अगर आप किसी चीज़ को बदलना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू चेंज सम सिस्टम, यू हैव टू बी विद इन द सिस्टम। और मैं बाहर रह के बॉम्बे में बैठ के ट्वीट करूं, फेसबुक पे डालूं, ये गलत हो रहा है, वो सही हो रहा है, ये ठीक नहीं है। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं खुद सिस्टम का हिस्सा बनाऊंगा और जो भी चेंजेस मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आई शुड चेंज इट और थिंग्स शुड बी चेंज लाइक दिस, तो मैं वही करूँगा और इसके लिए मैं आया हूँ यहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपको भी। तो देखिए, आलोक कुमार जी हमारे साथ थे, चुनाव लड़ने जा रहे हैं बिहारीगंज से, और उनसे खास बातचीत कर रहे थे किस तरीके से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़, पटना।